हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ESL स्टोरीज़। आज की वीडियो में हम रीड करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश मोरल स्टोरी उर्दू तर्जुमे के साथ। अगर आप इंग्लिश सीखने का शौक़ रखते हैं तो आज ही ESL स्टोरीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की स्टोरी में आपको बहुत से नए वर्ड्स के मीनिंग और उनकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। हमारी स्टोरी का टाइटल है प्राउड रेड रोज़। प्राउड यानी मगरूर, रेड रोज़ सुर्ख गुलाब, मगरूर सुर्ख गुलाब। One beautiful spring day, a red rose blossomed in a forest. One beautiful एक खूबसूरत स्प्रिंग डे बहार की सुबह, a red rose एक सुर्ख गुलाब, blossomed खिला, in a forest एक जंगल में। बहार की एक खूबसूरत सुबह एक सुर्ख गुलाब जंगल में खिला। As the rose looked around, a pine tree nearby said, "What a beautiful flower!" As जैसे ही the rose गुलाब ने looked देखा, around आसपास, a pine tree कहते हैं स्नोबर के दरख्त को, nearby करीब से, said कहा, "What a beautiful flower!" कितना खूबसूरत फूल है। जैसे ही गुलाब ने आसपास देखा, करीब ही से एक स्नोबर के दरख्त ने कहा, कितना खूबसूरत फूल है। आई विश आई वॉज डैट लवली। आई विश मेरी ख्वाहिश है, आई वॉज डैट लवली मैं भी इतना ही खूबसूरत होता। एंड अनदर ट्री सैड, डियर पाइन डोंट बी सैड। अनदर एक दूसरे, ट्री कहते हैं दरख्त को, सैड कहा, डियर पाइन, डियर का मतलब होता है प्यारा या अजीज़। डोंट बी सैड मायूस ना हो। वी कांट हैव एवरीथिंग हमारे पास सब कुछ नहीं होता। एक दूसरे दरख्त ने कहा, प्यारे स्नोबर मायूस ना हो, हमारे पास सब कुछ नहीं होता। द रोज़ टर्न्ड एंड रिमार्क्ड, इट सीम्स डैट आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर इन दिस फॉरेस्ट। द रोज़ गुलाब टर्न्ड मुड़ा, एंड और रिमार्क्ड कहा, इट सीम्स ऐसा महसूस होता है, डैट के आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर इन दिस फॉरेस्ट मैं इस जंगल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल हूँ। गुलाब मुड़ा और उसने तबसरा किया, ऐसा महसूस होता है जैसे मैं इस जंगल का सबसे खूबसूरत फूल हूँ। A sunflower raised its yellow head and asked, "Why do you say that? In this forest there are many beautiful flowers. You are just one of them." A sunflower, sunflower कहते हैं सूरजमुखी के फूल को। Raised उठाया, its yellow head अपना जर्द सर, and asked और कहा, Why do you say that? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? In this forest इस जंगल में, there are many beautiful flowers बहुत से खूबसूरत फूल हैं। You are just one of them तुम सिर्फ उनमें से एक हो। एक सूरजमुखी ने अपना जर्द सर उठाया और कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? इस जंगल में बहुत से खूबसूरत फूल हैं, तुम सिर्फ उनमें से एक हो। The red rose replied, I see everyone looking at me and admiring me. The red rose सुर्ख गुलाब ने replied जवाब दिया, I see मैंने देखा, everyone हर कोई, looking देख रहा था, at me मेरी तरफ, and admiring me और मेरी तारीफ कर रहा था। The red rose replied सुर्ख गुलाब ने जवाब दिया, I see everyone looking at me and admiring me मैंने देखा हर कोई मेरी तरफ देख रहा था और मेरी तारीफ कर रहा था। Then the rose looked
at a cactus and said, "Look at that ugly plant full of thorns." Then फिर the rose, गुलाब ने looked, देखा, at a cactus, एक cactus की तरफ. cactus जो है वो एक तरह का पौधा होता है. and said, और कहा, look at that ugly plant, इस बदसूरत पौधे की तरफ देखो. अगली कहते हैं बदसूरत को. फुल ऑफ टॉन्स, फुल ऑफ टॉन्स मतलब कांटों से भरा हुआ. द पाइन ट्री सेड, रेड रोज, वट काइंड ऑफ टॉक इज दिस. द पाइन ट्री सेड, सनोबर के दरख्त ने कहा, रेड रोज, सुरख गुलाब, वट काइंड ऑफ टॉक इज दिस, ये किस किस्म की बात है. सनोबर के दरख्त ने कहा, रेड रोज, ये किस किस्म की बात है. हु कैन से वट ब्यूटी इज़, हु कैन से कौन कह सकता है, वट ब्यूटी इज़ खूबसूरती क्या है. यू हैव टॉन्स टू, तुम्हारे भी तो कांटे हैं. द प्राउड रेड रोज लुक्ड एंग्रली एट द पाइन एंड सेड, आई थॉट यू हैड गुड टेस्ट. द प्राउड, मगरूर, रेड रोज, सुरख गुलाब ने, लुक्ड, देखा, एंग्रली, गुस्से से, एट द पाइन, सनोबर की तरफ, एंड सेड, और कहा, आई थॉट, मैंने सोचा, यू हैड गुड टेस्ट, तुम्हारा ज़ौक अच्छा है. टेस्ट कहते हैं ज़ौक को. द प्राउड रेड रोज लुक्ड एंग्रली एट द पाइन एंड सेड, मगरूर सुरख गुलाब ने गुस्से से सनोबर की तरफ देखा और कहा, आई थॉट यू हैड गुड टेस्ट, मैंने सोचा या मुझे लगा तुम्हारा ज़ौक अच्छा है. यू डोंट नो व्हाट ब्यूटी इज़ एट ऑल, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, नो का मतलब होता है जानना, व्हाट ब्यूटी इज़ एट ऑल, खूबसूरती क्या है. यू कांट कंपेयर माई टॉन्स टू डैट ऑफ द कैक्टस, यू कांट, तुम नहीं कर सकते, कंपेयर कहते हैं मुवाजना करना, एक चीज़ को दूसरे से मुकाबला करना. माई टॉन्स, मेरे कांटों का, टू डैट ऑफ द कैक्टस, कैक्टस के साथ. यू कांट कंपेयर माई टॉन्स टू डैट ऑफ द कैक्टस, तुम मेरे कांटों का मुवाजना कैक्टस के साथ नहीं कर सकते. वट अ प्राउड फ्लावर थॉट द ट्रीज, अ प्राउड फ्लावर, कितना मगरूर फूल है, थॉट द ट्रीज, दरख्तों ने सोचा. द रोज ट्राइड टू मूव इट्स रूट्स अवे फ्रॉम द कैक्टस बट इट कुडंट मूव. द रोज, गुलाब ने, ट्राइड होता है कोशिश करना, टू मूव, दूर लेके जाने की, मूव का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने की. इट्स रूट्स, अपनी जड़ों को, अवे, दूर, फ्रॉम द कैक्टस, कैक्टस से, बट इट कुडंट मूव, लेकिन ये हिल ना सकी. द रोज ट्राइड टू मूव इट्स रूट्स अवे फ्रॉम द कैक्टस, गुलाब ने अपनी जड़ें जो हैं वो कैक्टस से दूर ले जाने की कोशिश की, बट इट कुडंट मूव, लेकिन वो हिल ना सकी. एज द डेज पास्ट द रेड रोज वुड लुक एट द कैक्टस से इंसल्टिंग थिंग्स लाइक दिस प्लांट इज़ यूजलेस. एज द डेज पास्ट, जैसे ही दिन गुजरते गए, द रेड रोज वुड लुक, लुक का मतलब होता है देखना, एट द कैक्टस, कैक्टस की तरफ, गुलाब का फूल जो है वो कैक्टस की तरफ देखता, एंड से, और कहता, इंसल्टिंग होता है, इंसल्ट का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना या उसके बारे में बुरी बातें कहना, इंसल्टिंग थिंग्स, और बुरी बातें कहता, लाइक जैसे कि दिस प्लांट इज़ यूजलेस, यूजलेस कहते हैं जिसका कोई फ़ायदा ना हो, ये प्लांट जो, ये पौधा जो है वो गैर ज़रूरी है. एज द डेज पास्ट द रेड रोज वुड लुक एट द कैक्टस एंड से इंसल्टिंग थिंग्स, जैसे ही दिन गुजरते गए, गुलाब का फूल कैक्टस की तरफ देखता और उसके बारे में जो है वो बुरी बातें बोलता. दिस प्लांट, लाइक दिस प्लांट इज़ यूजलेस, जैसे कि ये पौधा गैर मुफीद है. हाउ सॉरी, मैं कितना बुरा महसूस करता हूँ, आई एम टू बी हिज नेबर, कि मैं इसका पड़ोसी हूँ. नेबर कहते हैं पड़ोसी को. द कैक्टस नेवर गोट अपसेट
and even tried to advise the rose, saying, God didn't create any form of life without a purpose. The cactus never got upset. कैक्टस कभी भी मायूस नहीं हुआ, एंड इवन और यहाँ तक ट्राइड कोशिश की, टू एडवाइस नसीहत करने की, द रोज़ गुलाब को, सेइंग ये कहकर, गॉड डिडंट क्रिएट खुदा ने क्रिएट नहीं किया, खुदा ने पैदा नहीं किया है, एनी फॉर्म किसी भी चीज़ को, ऑफ एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ज़िंदगी की किसी भी शक्ल को, विदाउट अ पर्पस बगैर किसी मकसद के। क्रिएट कहते हैं तख्लीक करना, फॉर्म ऑफ लाइफ ज़िंदगी की एक किस्म, विदाउट अ पर्पस बगैर किसी मकसद के। द कैक्टस नेवर गोट अपसेट एंड इवन ट्राई टू एडवाइस द रोज़। कैक्टस कभी भी मायूस नहीं हुआ और यहाँ तक उसने गुलाब को नसीहत करने की कोशिश की, सेइंग ये कहकर, गॉड डिडंट क्रिएट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ विदाउट अ पर्पस। खुदा ताला ने किसी भी चीज़ को बगैर किसी मकसद के पैदा नहीं किया है। स्प्रिंग पास्ट एंड द वेदर बिकेम वेरी वार्म। स्प्रिंग पास्ट बहार गुजर गया, पास का मतलब होता है गुजर जाना, एंड द वेदर यानी मौसम, बिकेम वेरी वार्म, वार्म का मतलब होता है गर्म। स्प्रिंग पास्ट बहार गुजर गया, एंड द वेदर बिकेम वेरी वार्म और मौसम जो है वो बहुत ही गर्म हो गया। लाइफ बिकेम डिफ़िकल्ट इन द फॉरेस्ट एज देयर वाज नो रेन। लाइफ यानी ज़िंदगी, बिकेम बन गई, डिफ़िकल्ट मुश्किल, इन द फॉरेस्ट जंगल में, एज देयर वाज नो रेन, रेन कहते हैं बारिश को क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। लाइफ बिकेम डिफ़िकल्ट इन द फॉरेस्ट, जंगल में ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो गई, एज देयर वाज नो रेन क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। द रेड रोज़ बिगेन टू विल्ट। द रेड रोज़ सुरख गुलाब, बिगेन शुरू हो गया, टू विल्ट मुरझाना। द रेड रोज़ बिगेन टू विल्ट, विल्ट कहते हैं मुरझाने को, सुरख गुलाब जो है वो मुरझाना शुरू हो गया। वन डे द रोज़ saw sparrows stick their beaks into the cactus and then fly away refreshed. वन डे एक दिन, द रोज़ गुलाब ने, सा देखा, स्पैरोज, स्पैरोज कहते हैं चिड़ियों को, स्टिक कहता है चिपकाना, देयर बीक्स अपनी चूंच को, इनटू द कैक्टस कैक्टस में, एंड देन फ्लाई अवे, फ्लाई अवे का मतलब होता है दूर उड़ जाना, रिफ्रेश्ड तरोताज़ा। वन डे द रोज़ सा स्पैरोज स्टिक देयर बीक्स इनटू द कैक्टस। एक दिन गुलाब ने देखा कि चिड़ियाँ जो वो अपनी चूंच कैक्टस के साथ लगाती हैं, एंड देन फ्लाई अवे और फिर दूर उड़ जाती हैं, रिफ्रेश्ड तरोताज़ा होकर। दिस वाज पजलिंग एंड द रेड रोज़ आस्क्ड द पाइन ट्री व्हाट द बर्ड्स वर डूइंग। दिस वाज पजलिंग, पजलिंग होता है हैरान कुन होना, एंड द रेड रोज़ आस्क्ड और सुरख गुलाब ने पूछा, द पाइन ट्री सनोबर के दरख्त से, व्हाट द बर्ड्स वर डूइंग। बर्ड्स कहते हैं परिंदों को और डूइंग का मतलब होता है करना। दिस वाज पजलिंग ये हैरान कुन था, एंड द रेड रोज़ आस्क्ड द पाइन ट्री व्हाट द बर्ड्स वर डूइंग और सुरख गुलाब ने सनोबर के दरख्त से पूछा कि परिंदे क्या कर रहे थे। द पाइन ट्री एक्सप्लेन्ड that the birds were getting water from the cactus. The pine tree सनोबर के दरख्त ने explained वजाहत की, that the birds के परिंदे were getting, get होता है हासिल करना या किसी चीज़ को पाना, getting water from the cactus, cactus से जो है वो पानी ले रहे थे। The pine tree explained that the birds were getting water from the cactus. सनोबर के दरख्त ने वजाहत की कि परिंदे जो हैं वो कैक्टस से पानी ले रहे थे। डज इट नॉट हर्ट व्हेन दे मेक होल्स आस्क द रोज़। डज इट नॉट हर्ट, हर्ट का मतलब होता है तकलीफ़ पहुंचाना, व्हेन दे मेक होल्स आस्क द रोज़ गुलाब ने पूछा। डज इट नॉट हर्ट व्हेन दे मेक होल्स, जब वो सुराख करते हैं तो तकलीफ़ नहीं होती, आस्क द रोज़ गुलाब ने पूछा। But the cactus doesn't like to see the birds suffer, replied the pine. Sparrow यानी चिड़िया, yes
हाँ, बट द कैक्टस डजेंट लाइक होता है पसंद करना, टू सी देखना, द बर्ड्स सफ़र का मतलब होता है बर्दाश्त करना किसी चीज़ को। रिप्लाइड द पाइन ने जवाब दिया, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। यस हाँ, बट द कैक्टस डजेंट लाइक लेकिन कैक्टस को पसंद नहीं, टू सी देखना, द बर्ड्स सफ़र परिंदों को बर्दाश्त करते हुए या उन्हें मुश्किल उठाते हुए जो है वो देखना कैक्टस को पसंद नहीं है। रिप्लाइड द पाइन ने जवाब दिया, सनोबर के दरख्त ने जवाब दिया। द रोज ओपन्ड इट्स आइज इन वंडर एंड एक्सक्लेम्ड, द कैक्टस हैज़ वाटर। द रोज गुलाब ने ओपन्ड खोली, इट्स आइज अपनी आंखें, इन वंडर हैरानी से, एंड एक्सक्लेम्ड और वजाहत की, द कैक्टस हैज़ वाटर कैक्टस के पास पानी है। द रोज ओपन्ड इट्स आइज एंड इन वंडर एंड एक्सक्लेम्ड, गुलाब ने हैरानी से अपनी आंखें खोली और वजाहत की, द कैक्टस हैज़ वाटर कैक्टस के पास पानी है। यस यू कैन आल्सो ड्रिंक फ्रॉम इट, यस जी, यू कैन आल्सो ड्रिंक का मतलब होता है पीना, फ्रॉम इट इससे, तुम भी, यस यू कैन आल्सो ड्रिंक फ्रॉम इट हाँ तुम भी इससे पानी ले सकते हो। द स्पैरो कैन ब्रिंग वाटर टू यू इफ़ यू आस्क द कैक्टस फॉर हेल्प। द स्पैरोज चिड़ियाँ कैन ब्रिंग ला सकती हैं, वाटर टू यू तुम्हारे पास, इफ़ यू आस्क अगर तुम कहो, द कैक्टस फॉर हेल्प का मतलब होता है मदद करना। द स्पैरोज कैन ब्रिंग वाटर टू यू इफ़ यू आस्क द कैक्टस फॉर हेल्प। चिड़ियाँ तुम्हारे पास पानी ला सकती हैं अगर तुम कैक्टस से मदद के लिए कहो। द रेड रोज फेल्ट टू अशेम्ड टू आस्क फॉर वाटर फ्रॉम द कैक्टस, बट फाइनली इट डिड आस्क फॉर हेल्प। द रेड रोज सुरख गुलाब फेल्ट होता है महसूस करना, टू अशेम्ड यानी शर्मिंदगी, टू आस्क फॉर वाटर फ्रॉम द कैक्टस, बट फाइनली मतलब आखिरकार, इट डिड आस्क फॉर हेल्प। द रेड रोज फेल्ट टू अशेम्ड, सुरख गुलाब को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। रेड रोज फेल्ट टू अशेम्ड टू आस्क फॉर वाटर फ्रॉम द कैक्टस। रेड रोज सुरख गुलाब ने फेल्ट जो है इसका मतलब होता है महसूस करना, टू अशेम्ड शर्मिंदगी, टू आस्क फॉर वाटर फ्रॉम द कैक्टस, सुरख गुलाब को जो है कैक्टस से पानी मांगते हुए बहुत ही शर्म महसूस हुई। बट फाइनली इट डिड आस्क फॉर हेल्प, लेकिन आखिरकार उसने मदद के लिए पूछ लिया। द कैक्टस काइंडली एग्रीड, काइंडली मेहरबानी से या बहुत ही नरम दिली से, एग्रीड होता है मुत्तफिक होना। कैक्टस जो है वो बहुत ही नरमी से या मेहरबानी से मुत्तफिक हो गया। द बर्ड्स फील्ड देयर बीक्स विद वाटर एंड वाटर्ड द रोज रूट्स। बर्ड्स यानी परिंदे, फील्ड होता है भरना, देयर बीक्स अपनी चोंच को, विद वाटर पानी से, एंड वाटर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को पानी देना, द रोज रूट्स। द बर्ड्स फील्ड देयर बीक्स विद वाटर, परिंदों ने अपनी चोंच को पानी से भरा, एंड वाटर्ड द रोज रूट्स और गुलाब की जड़ों को पानी दिया। थस द रोज लर्नड अ लेसन एंड नेवर जज anyone by their appearance again। Thus ताहम द रोज गुलाब ने लर्नड अ लेसन, लर्न का मतलब होता है सीखना, अ लेसन यानी एक सबक, एंड नेवर जज और कभी भी, जज होता है फैसला करना, एनीवन किसी का भी, बाय देयर अपीयरेंस यानी ज़ाहरी शक्ल सूरत, अगेन दोबारा। Thus the rose learned a lesson and never judge anyone by their appearance again। ताहम गुलाब ने जो है वो एक सबक सीखा और दोबारा किसी को भी उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत की बना पर जज नहीं किया। आई होप इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह की वीडियोस मज़ीद देखने के लिए ESL स्टोरीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।